Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. As possibly bleak as this. This is the worst I've seen Chelsea play, to be honest. 15-16 में भी ऐसा होता था कि हम बहुत ख़राब खेल के मैच हारते थे और वो सीज़न हमारा पूरा बर्बाद था. कुछ भी नहीं कर पाए थे हम उस सीज़न में. 10th फिनिश किए थे प्रीमियर लीग में. बट उस टाइम कुछ दिखता था कि कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं प्लेयर्स. नए प्लेयर्स आए थे, पेड्रो वगैरह. पेड्रो का पहला सीज़न था वो, और हज़ार्ड का कुछ नहीं हुआ था उस सीज़न, और सारे ही प्लेयर्स ने लेट डाउन किया था. लेकिन बीच में कुछ यंगस्टर्स आते थे और वो कुछ करने की कोशिश होती थी, तो लगता था कि कुछ हो रहा है. और था, मतलब ठीक है, चेल्सी फैंस ने मान लिया था कि टीम अच्छी है, बट ये है कि चलो ये सीज़न नहीं चल रहा कुछ भी, तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देते हैं. नेक्स्ट सीज़न जब फिर से रीस्टार्ट होगा तो अच्छा होगा सब. और वो हुआ अभी कॉन्टे के बाद, मतलब कॉन्टे के आने के बाद हमने जीती प्रीमियर लीग अपने पहले ही सीज़न में, रीस्टार्ट में. तो ठीक है, वो चलता है. अभी क्या हो रहा है कि मैं ग्रैम पॉटर पे भी आऊँगा कि गलती किसकी है जो हो रहा है अभी उसमें, और क्या ओनर्स और वो सब मैं अभी बात करूँगा उस पर. लेकिन प्लेयर्स की मैं बात करना चाहता हूँ कि प्लेयर्स में पैशन ही नहीं है बिल्कुल भी. प्लेयर्स परवाह नहीं करते हैं इस क्लब की. और एक चीज़ होती है कि आप चलिए जीत नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी टीम अच्छी नहीं है, आप टैक्टिकली आउट प्ले हो जाते हैं, लेकिन एफर्ट ही ना डालना फील्ड पे, उसकी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होती है. और आज मैं कुछ प्लेयर्स को कॉल आउट करूँगा, स्पेशली काय हैवर्ट्स को. आई थिंक पहली बात तो ग्रैम पॉटर की गलती है कि उनको आप स्ट्राइकर खिला रहे हैं. आई थिंक वो एज अ नंबर 10 ज़्यादा बेटर फंक्शन करते हैं स्ट्राइकर के साथ, जैसा उन्होंने मैन सिटी वाले गेम में किया था जब ओबामेयांग उनके आगे स्ट्राइकर खेल रहे थे. यहाँ पे ग्रैम पॉटर की गलती है पूरी कि क्यों वो खिला रहे हैं काय हैवर्ट्स को. अच्छा, ओबामेयांग का बेंच पे ना होना मुझे नहीं समझ आया. अब क्या लड़ाई हो गई है यहाँ पे ओबामेयांग का, और वो जो हुआ अभी पिछले मैच में, और जिस तरीके से फ़ैन बेस ने कॉल आउट किया ओबामेयांग को, तो क्या उस चीज़ ने डिटर कर दिया थोड़ा सा, और क्या रिलेशनशिप थोड़ी सी सावर हो गई है ग्रैम पॉटर और ओबामेयांग की, मुझे समझ नहीं आया. मेरे हिसाब से ओबामेयांग को आज स्टार्ट करना चाहिए था इस गेम्स में. इन तरीके के गेम्स में आपको एक प्रॉपर नंबर 9 को स्टार्ट कराना चाहिए. और ठीक है, वो वहाँ पे फ़ैन बेस ने, बहुत लोगों ने बोला कि गेट ओबामेयांग आउट ऑफ द क्लब और ये वो, बट मतलब शुरू में ही वॉज गुड और सब कह रहे थे ही लुक्स बिजी. 2 मैच वो परफॉर्म नहीं करते हैं वर्ल्ड कप के रीस्टार्ट के बाद, और सब जो हैं उन पे अपनी पीठ मोड़ लेते हैं. तो ठीक है, मुंह मोड़ लेते हैं, उनको पीठ दिखा देते हैं, वॉट एवर द फ्रेजेस. और उसके बाद यहाँ पर मैं बोलूँगा मेसन माउंट को. अगेन मुझे तो लग रहा था कि उनको रश किया गया इंजरी से, वरना इतना एब्सेंट मैंने देखा है मेसन माउंट को. बहुत ही, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं गेम में, कोई एफर्ट नहीं. प्लेयर्स जो है टैकल में जा ही नहीं रहे हैं, देर शाइंग अवे. पता नहीं क्या चोट लग जाएगी, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप हो गया, किस चीज़ का मतलब डर है, माइंड में कुछ है कि भाई ठीक है हम इंजर्ड नहीं हो जाएं. किसी भी तरीके की पैशन नहीं है, फिजिकलिटी नहीं है. सारे के सारे प्लेयर्स एक्सेप्ट फॉर द यंगस्टर्स, मैं क्योंकि यंगस्टर्स को मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हमफ्रीज को या लुइस हॉल को मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी के सारे प्लेयर्स बहुत ही घटिया खेले आज हमारे. और प्रॉब्लम पता है क्या, कॉन्फिडेंस का खेल है. 1-2 बार ऐसा हुआ कि रन्स बना रहे हैं लेकिन बॉल ही नहीं डाल रहा है काय हैवर्ट्स को एक बॉल डालनी है मेसन माउंट और लुइस हॉल को सीधा काइल वॉकर पे मार दी. कुलेबाली अगेन जिस तरीके का पेनल्टी उन्होंने कंसीड किया एंड में, वो बिल्कुल दिखता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है प्लेयर में. और अगेन इनकंसिस्टेंसी इशू रही है सारे प्लेयर्स के साथ. कुलेबाली का एक गेम अच्छा होता है, फिर वो 2 गेम में शेकी लगता है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं. उसके बाद मैं बात करूँ तो जैसे मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, वो जो हैंडबॉल दिया है काय हैवर्ट्स ने, और जैसे मैं सिर्फ काय हैवर्ट्स की ना बात करूँ, मैं जॉर्जिनियो की बात करूँ, मैं कोवाचिच की बात करूँ, माउंट की बात करूँ, जब प्रेस ब्रेक हो जाता है, आप सक्सेसफुली प्ले आउट कर देते हैं बैक से, तो फिर आप क्या है, आगे नहीं देखते हैं पास, आप बॉल को रोक लेते हैं अपने पास और फिर पीछे खिला देते हैं, साइडवेज खिला देते हैं. रन्स आप इग्नोर ही कर देते हैं अपने विंग बैक्स के, अपने फुल बैक्स के और अपने स्ट्राइकर्स के.
ये आज फिर से हुआ। ये मैन सिटी वाले जो, मतलब मैं आज भी मैन सिटी से था, जो पहला गेम था प्रीमियर लीग में, उसमें भी यही चीज़ हुई थी। आज फिर से हमको ये चीज़ देखने को मिली। और कॉन्फिडेंस की कमी, जैसा मैंने कहा, चालोबा को जो भी लोग कह रहे थे, और लाइव में हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि चालोबा को क्या राइट बैक हम ट्राई कर सकते हैं रीस जेम्स के एब्सेंस में, तो आज आपको उसका जवाब मिल चुका है। तो ये सब चीज़ें हैं। और चालोबा को राइट बैक पे खिलाना, तो मैं इंजरीज पे ही पिन डाउन करूँगा, वहाँ पे ग्रैम पॉटर की गलती नहीं। लेकिन ग्रैम पॉटर की गलती है कि क्यों आपने चुकोमेका को स्टार्ट नहीं दिया, क्यों आपने आज हैवर्ट्स को स्ट्राइकर खिलाया। ये सब गलतियाँ हैं जो ग्रैम पॉटर की। लेकिन अगेन ग्रैम पॉटर ने ना एक मैस इनहेरिट किया है। मैस में है क्लब, प्रॉपर मैस है जिसको कहते हैं ना, जिसका इलाज ओवरनाइट नहीं हो सकता। लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे वो आउट ऑफ डेप्थ है, आप जिडान को ले आओ, लुइस एनरिको को ले आओ। प्लेयर्स भी तो होने चाहिए ना जो केयर करे क्लब की, जो ये सोचे कि भाई ये इस क्लब के लिए खेलना क्या है, मतलब एफर्ट ही नहीं है किसी भी तरीके का। तो ग्रैम पॉटर को टाइम लगेगा, उनको पहले छटनी करनी पड़ेगी। चाहे वो कुलेबाली है, फोफाना है, जो भी प्लेयर उन्होंने इस विंडो में खरीदे हैं, समर ट्रांसफर विंडो की बात कर रहा हूँ, चेल्सी ने जो खरीदे पॉटर के आने से पहले, चाहे उनमें से भी किसी को जाने देना पड़े, स्टर्लिंग वगैरह, आपको मैनेजर को बैक करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ इस समय। क्योंकि जब तक आप एक हेल्दी टीम नहीं देंगे, अभी पूरी टीम तो खेली ही नहीं है ग्रैम पॉटर के अंडर। जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं, जितने हमारे प्लेयर्स इंजरी से बाहर हैं, जिन पे हमारी टीम पूरी टिकी हुई है, वो तो अभी मौका ही नहीं मिला ना ग्रैम पॉटर को उन प्लेयर्स को खिलाने का। तो अभी तो बहुत अनफेयर हो जाएगा जज करना। लेकिन एक चीज़ ये है कि कुछ गेम्स अब जीतने पड़ेंगे, बार बार आप हार नहीं सकते। और एज फैंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम इस गेम में जा रहे हैं और हम हार के आ रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ड्रास्टिकली चेंज करना पड़ेगा, मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। मे बी नई साइनिंग्स लाई, ओनर्स क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। डिफेंसिव मिडफील्डर्स कोई आए नहीं है अभी तक। एंजो फर्नांडिस वाली डील कोलैप्स हो चुकी है, वो होगी नहीं। राइट बैक अभी तक कोई आया नहीं है। चालोबा को ही आप खिलाते रहोगे राइट बैक, तो हो लिया फिर इस सीज़न में। तो यूरोप तो भूल जाओ, टॉप 10 में रहना मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस चलती रही। और अगेन यहाँ पर लोग आए के बोलेंगे कि यार टूकल को सैक कर दिया, टूकल को सैक। भाई टूकल सैक्ड हिमसेल्फ, टूकल ने ड्रेसिंग रूम लूज कर दिया था। टूकल के अंडर भी परफॉर्मेंसेस खराब थी, प्लेयर्स उनके लिए खेलने को तैयार नहीं थे। प्लेयर पावर का है इशू इस क्लब में, और अभी भी मुझे लगता है कुछ प्लेयर्स हैं जिनको परवाह नहीं है इस क्लब के लिए। उनको बस ये है कि हमारा गेम चलता रहे, हमको पिक किया जाए, हमको हमारी सैलरी मिलती रहे, दैट्स इट। तो वो छटनी करनी पड़ेगी। आर्टेटा को देखो ना आप, अब आर्टेटा तो चलो ठीक है, मैं बार बार आर्टेटा का एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आप कहते हो कि नए मैनेजर को लाया जाए, तो यार नया मैनेजर आएगा, वो भी अपनी फिलॉसफी, अपना स्टाइल ऑफ प्ले, अपने प्लेयर्स लेके आएगा, वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेगा। तो उस दौरान भी तो जब वो ट्रांजिशन हो रहा होगा, आप और गेम्स हारोगे, तो तब आपको तकलीफ नहीं होगी। तो आप तकलीफ अभी सहन कर लो, टाइम दे दो थोड़ा सा पॉटर को। मैं वही कह रहा हूँ, अभी बहुत अनफेयर है और बहुत जल्दी है पॉटर को जज करना। लेकिन हाँ, कुछ गलतियां हो रही हैं पॉटर से, और ऑब्वियसली अगेन मैं कह रहा हूँ थोड़ा अनफेयर है। एक प्रॉपर टीम जब तक उनको नहीं मिलेगी हम जज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ गेम्स जीतने ज़रूरी हैं। इतना भी हम अंडर पार और इतने भी लैकलस्टर नहीं हो सकते इतने बड़े मैचेस में। अभी तो मैं टॉप 6 छोड़ो, टॉप हाफ में मैं कोई टीम को कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता कि इस समय चेल्सी हरा सकती है उनको। ब्राइटन के अगेंस्ट हमने बुरी तरीके से मात खाई, लीड्स के अगेंस्ट हम हार गए थे, उसके बाद फुलम से अगला मैच है। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। फुलम जैसी टीम्स को हमको पेलना चाहिए, मतलब उस तरीके की हमारी एक थी, हमारा मतलब खौफ होता था प्रीमियर लीग में कि चेल्सी आ रही है, अच्छा चैम्पियंस आ रहे हैं, और अब देख लीजिए क्या हो गया। तो वो हम अपनी जो एक औधा है उसको कम कर रहे हैं। उसको मेरे को लगता है कि ठीक होने में और वापस हमको उस लेवल तक पहुंचने में टाइम लगेगा, प्लेयर्स लगेंगे, लेकिन पॉटर को बैक करना ज़रूरी है। और अगेन मैं कह रहा हूँ, आप अगर फिर से नया मैनेजर लाने की बात करेंगे, वो आप गंदी सी साइकिल में फंस जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, एक सस्टेनेबल सक्सेस वाला मॉडल अपनाना ही पड़ेगा। हम हमेशा ऐसे करते हैं, एक सीज़न हम अच्छे होते हैं, फिर अगले सीज़न हम बेकार खेलते हैं क्योंकि मैनेजर सैक हो जाता है, कुछ रिजल्ट्स नहीं आते, फिर नया मैनेजर आता है, फिर पीक कर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, दिखा दिया है भाई। अभी मैन सिटी को देख लो आप, वो पिछले 10-15 साल से इतना सक्सेसफुल क्लब है। वो क्यों है? वो उन्होंने टाइम दिया अपने मैनेजर्स को, चाहे वो मैंचीनी थे, उसके बाद पेलेग्रीनी थे, अब पेप है। टाइम दिया जाता है यार। क्लॉप को देखो आप, टाइम दिया गया। आर्टेटा को देखो, टाइम दिया गया। तो जब तक आप टाइम नहीं दोगे, चीज़ें नहीं होंगी। और इतना ज़्यादा इम्पेशेंट, पता है अगेन ओनरशिप का तो है, ओनरशिप का फुल सपोर्ट है ग्रैम पॉटर को। सपोर्ट नहीं है किसी का तो वो है फैंस का, और ये फैंस ना मैनेजर सैक करा देते हैं। मुझे इस फैन बेस से प्रॉब्लम है। मतलब आपको सक्सेस भी चाहिए, लेकिन जो सक्सेस के लिए प्रोसेस होना है आप उसके लिए टाइम नहीं देना चाहते।
तो वही सब चीज़ें होंगी। अगेन आप बोल रहे हो लुइस एनरिके और जिडान और जितने भी आप बड़े बड़े नाम फेंक देते हो बिल्कुल ऐसे ही कि अच्छा इनको आप बुला लो और इनको आप मैनेजर बना दो चेल्सी का। भाई उनको भी तो उनके प्लेयर्स चाहिए होंगे ना उनको, और उनको एटलीस्ट ऐसे प्लेयर चाहिए होंगे जो उस क्लब के लिए खेलने के लिए राजी हों, कुछ करने के लिए उनमें इच्छा हो, अंदर से पैशन आए, आग आए। आग नहीं दिख रही है मुझे किसी भी तरीके की इस टीम से, तो वो सब चीज़ें जो है ठीक होने में टाइम लगेगा। वो उनको प्लेयर्स को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें इन्फेक्शस होती हैं। अगर ये प्लेयर्स नहीं अच्छा खेल रहे, यंगस्टर्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उनको स्टाइल ऑफ प्ले में ढालना पड़ेगा अपने, वो सारी चीज़ें हैं। तो बहुत कुछ है यहाँ पर जो मेरे हिसाब से जिन पे काम होना ज़रूरी है। लेकिन अगेन ग्रैम पॉटर के लिए बहुत ज़्यादा अनफेयर है और बहुत गंदी सी सिचुएशन में उन्होंने क्लब की कमान संभाली है। तो एज फैंस वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट, बट कुछ दिख नहीं रहा है आगे ऐसा पॉजिटिव जिसके लिए मैं कहूँ कि हाँ ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ठीक है, लेट्स होप कि 1-2 साइनिंग्स हो जाएं, जो हमारे प्लेयर इंजरी से बाहर है वो वापस आ जाए, तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट आए स्क्वाड में और एक कुछ हमको विगर और कुछ एंथुजियाज्म देखने को मिले। वरना तो इसी तरीके से परफॉर्मेंसेस हमारी चलती रहेंगी, हम मैच हारते रहेंगे और ये सीज़न जिसमें हमको लग रहा है कि हम 10th आ जाएं जैसे तैसे, सेकेंड हाफ में फिनिश करेंगे हम टेबल के। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हमारी हालत बुरी है इस समय। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। और मतलब मेरे को 1-2 कमेंट्स और आ रहे थे कि माई स्ट्रीम्स हैव बिकम बोरिंग बिकॉज आई हैव लॉस्ट पैशन और कुछ ऐसा लिख रहे थे। भाई इस टीम को देख के पैशन नहीं आ रहा है, और अगर आप ये सोचें कि मैं रेज करूं और ज़ोर ज़ोर से हकालूं और गालियां बकूं तो वो तो मेरे से होता नहीं है। तो सीधी सी बात है, तो दैट आई कांट डू। मतलब मैं ज़ोर ज़ोर से तो नहीं ऐसे कर सकता बहुत ज़्यादा, बट टीम अच्छा खेलेगी तो अपने आप जो एंथुजियाज़म आएगा। बट ऑब्वियसली टीम जब इतना ख़राब खेलेगी तो रिएक्शन ऐसे ही ठंडे से होंगे, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो लेट्स होप कि टीम हमें अच्छे से रिएक्ट करने का एक मौका दे और अच्छे से जो है अब हम आगे बढ़ें। और नया साल सोचा था कि कुछ अच्छा लेके आएगा चेल्सी के लिए वर्ल्ड कप के ब्रेक के बाद, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। देखते हैं, मे बी न्यू साइनिंग्स कैन मेक अ डिफरेंस। और कब होंगी वो साइनिंग्स पता नहीं, 21 दिन 20 दिन बचते हैं विंडो ख़त्म होने में, देखते हैं क्या होता है। आप अपने थॉट्स बताएं, क्या लगता है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ध्यान रखें अपना एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।